बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन हम करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको फैक्टराइज करना है। इसमें फार्मूला ये वाला लगेगा, a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। हमें इस फॉर्म में वैल्यू दी होगी, हमने उस वैल्यू को इस फॉर्म में लेकर आना है। अभी देखें यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है a की 2 माइनस b की 2, तो हमने a प्लस बी और a माइनस बी बनाना है। तो एक ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब देखें a की 2 माइनस b की 2 बन गया है। अब a प्लस b लिखेंगे, a हमारे पास 3 है प्लस b हमारे पास x है, और a माइनस b लिखेंगे, 3 आ गया a और b आ गया x। a प्लस b a माइनस b, a की 2 माइनस b की 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो इसमें -6 कॉमन ले लेंगे। जो चीज दोनों में मौजूद हो, जो वैल्यू रकम, उसको हम कॉमन लेते हैं। 6 इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, -6 हमने कॉमन ले लिया तो इधर हमारे पास 1 बच गया और प्लस हमारे पास इधर क्या बच गया, y की 2 बच गया। ठीक है, अब -6 हमारे पास कॉमन है। उसके बाद देखें तो a की 2 और प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास माइनस था तो इधर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया तो इधर माइनस आ जाएगा। तो अब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, y की 2। अब देखें a की 2 माइनस b की 2 हमारे पास आ गया है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस b। तो a हमारे पास इधर क्या है, वो है 1 प्लस y, और a माइनस b है तो 1 माइनस y, इस सारे का होल स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो देखिए इधर 4 बार 16 है, 4x और y इसका स्क्वायर आ गया, माइनस आगे देखिए 5 बार 25 a b और इसका स्क्वायर। अब देखिए a की 2 माइनस b की 2 बन गया है। अब हम लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। तो एक दफा इसको प्लस में लिखना है और एक दफा इसको, ये a की वैल्यू लिख दी प्लस हमने b की वैल्यू लिख दी। अब आगे क्या करेंगे, ये a की वैल्यू लिख दी माइनस अब हम b की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हमारे पास b की वैल्यू लिख दी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो इसमें देखें इधर भी x है इधर भी x, इधर भी y है इधर भी y है। यहाँ पर हमारे पास x और y कॉमन आ जाएगा। अब देखें इधर से एक x निकल गया तो 2x बच गया, और माइनस इधर से x निकल गया और एक y निकल गया तो y की भी 2 बच गया, x की भी 2 बच गया और y की भी 2 बच गया। x और y हमारे पास कॉमन है। अब आगे देखें तो x की 2 माइनस y की 2, ये अब आ गया। अब हमारे पास x y कॉमन है, इसको ऐसे ही लिख दिया, a की 2 माइनस b की 2 बन गया है। अब हम लिखेंगे a प्लस b और लिखेंगे a माइनस b, और इस सारे का होल स्क्वायर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो यहाँ पर जो 16 है ये हमारा कॉमन है। 16 को हमने कॉमन लिया तो इधर a की 2 बच गया, माइनस आ गया हमारे पास 16 25 400 आ जाएगा और 16b आ गया। अब देखें तो 16 हमारे पास कॉमन है। अब a की 2 इधर आ गया हमारे पास, माइनस 5 बार 25 5 b की 2 आ गया। ठीक है, अब a माइनस b का a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। अब a प्लस b और a माइनस b हम बनाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले a लिखेंगे प्लस b लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे a माइनस b और इस सारे का होल स्क्वायर। देखें तो हमारे पास a की 2 और b हम कॉमन ले लेंगे, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, b की 2 सिर्फ रह जाएगा, माइनस इधर तो हमारे पास 64 रह जाएगा क्योंकि a की 2 और b कॉमन ले लिया। अब हमारे पास इधर है a की 2 b कॉमन आ चुका हुआ है। अब देखें तो b की 2 का स्क्वायर माइनस 8 बार 64 है तो इसका स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास a की 2 b इज इक्वल आ गया, a की 2 माइनस b की 2 है तो a प्लस b लिखेंगे, b प्लस 8 और a माइनस b लिखेंगे, b माइनस 8 और इस सारे का ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसमें देखें तो 7x हमारे पास क्या आता है, कॉमन आता है।
इधर y की 2 बच गया, इधर -49 आ गया। ठीक है, 7 4 बार 28 आ गया और 6 बचा तो 63 बन गया, 7 9 बार 63 आ गया। आगे देखें तो 7x आ गया। उसके बाद अब हमारे पास ये y की 2 -7 की 2 आ गया। तो 7x इज इक्वल हमारे पास क्या, a की 2 माइनस b की 2 आ गया, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर ये देखें तो इसके अंदर अब 5x हमारे पास कॉमन आ रहा है। 5x कॉमन आ गया, इधर आ गया x की 2 और इधर 9 5 बार 45 9 आ गया। अब हमारे पास 5x कॉमन है। उसके बाद देखें तो ये x की 2 माइनस 3 3 बार 9 3 की 2 a की 2 माइनस b की 2, तो 5x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, आगे चले तो यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास 11 जो है, ये जो 11 है ये सारी एक रकम है। इसमें ये जो 11 है ये हमारे पास कॉमन है, तो इधर हमारे पास क्या बच गया, a प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास a की वैल्यू है, a माइनस ये वाली मतलब है। आगे माइनस 3 3 क्या है, 11 9 बार 99 c की 2 आ गया। अब देखें 11 ये हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर है माइनस 3 c का स्क्वायर आ गया। अब देखिए a की 2 माइनस b की 2, ये सारी रकम a है और ये सारी रकम b है। अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है वो a प्लस b और a माइनस b लिखते हैं। तो a प्लस ये सारी रकम है, ठीक है, a प्लस ये वाली b है और उसके बाद a ये सारी a की रकम है, ठीक है, और माइनस b। तो ये देखें a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब आगे चले तो यहां पर देखें तो हमारे पास यहां पर कॉमन 3 है, 3 को हमने कॉमन लिया तो देखिए 3 2 बार 6, एक कैरी गया, 3 5 बार 15 25 बन गया, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 3 कॉमन है, ये देखें तो 5 का स्क्वायर आ गया और माइनस इधर क्या आ जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर। अब देखें तो ये a की 2 माइनस b की 2 बन गया है। अब हम इसको a प्लस b लिखेंगे और a माइनस, ये a की रकम सारी है, ये प्लस फार्मूले का आ गया, ये b की रकम है सारी, तो a माइनस b ऐसे हो। और उसके बाद अब क्या करेंगे, a की रकम माइनस फार्मूले का, माइनस अब फार्मूले का, b की रकम क्या ये वाली सारी है, तो a माइनस b इस ये। अब देखें तो a प्लस b, a ये वाला माइनस और ये b, ये b की सारी रकम है। तो ये हमने कंप्लीट कर, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। तो यहाँ x 9/5 ये आया हमारे पास पूरा है a का स्क्वायर माइनस अब b का स्क्वायर, हम 6 बार 36 5 5 बार 25 y आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। अब a प्लस b और a माइनस b लिखेंगे, ये सारी वैल्यू a की है, ये a लिखा गया हमारे पास, प्लस b अब हम लिखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6/5y, ये a प्लस b हो गया। अब a माइनस b लिखेंगे तो x माइनस 9/5 माइनस माइनस ये फार्मूले का a की ये सारी रकम थी प्लस b आ गया, अब a की ये सारी रकम माइनस b की वैल्यू लिखेंगे, ये हमारा आंसर आ। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले तो यहां पर देखें तो यहां पर ये हमारे पास 25 है तो ये 5 आ जाएगा, इधर हमारे पास x प्लस 5/4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये मतलब ये सारी वैल्यू a की है। आगे इसी तरह चले माइनस, तो 4 4 बार 16 होता है, 4x प्लस 7/4 और इस सारे का स्क्वायर आ गया। अब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब हम a प्लस b और a माइनस b लिखेंगे। सबसे पहले हम a को लिखते हैं तो a हमारे पास है 5, ये 5 आ गया, उसके बाद आगे x
प्लस 5/4, ये हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू, प्लस हम बी की वैल्यू लिखेंगे, इधर प्लस का साइन डालेंगे, 4 आ जाएगा, x प्लस 7/4 आ गया, और ये हमारे पास ये सारा a यहां तक और प्लस b यहां तक। अब हम लिखेंगे a माइनस बी, तो a हमारे पास है 5x प्लस 5/4, और उसके बाद प्लस फार्मूले का, ये प्लस सॉरी माइनस फार्मूले का अब हम लिखेंगे, तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 4x प्लस 7/4। ठीक है, अब देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी हमने लिख दिया। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 5 जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5x बन जाएगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो 25/4 आ गया। इसी तरह प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4x बन जाएगा, और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 7 बार, प्लस 28/4 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चले तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5x, और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 25 बन जाएगा, और नीचे 4, ये देख रहे 5 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे नीचे कभी भी नहीं हो सकता। अब माइनस आगे आ गया, तो हमारे पास 4x और 4 7 बार प्लस 28/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखें तो ये 5x और ये 4x, ये आ गया 5x प्लस 4x, ये हमने एक साइड पे कर लिए। उसके बाद आगे हमारे पास क्या आ जाएगी रकम, प्लस 25/4, और ये वाला प्लस 28/4 आ गया। ठीक है, एक पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 5 और 4 9x आ गया, और प्लस हमारे पास क्या आ गया, अब देखें तो इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम इनका 4 आया, ये 25 प्लस 28 किया, और 25 प्लस 9x आ गया, प्लस 25 और 28 8 और 5 13 का 3 लगा, 2 और 2 4 और 1 5, तो 53/4 आ गया। ठीक है, ये इस तरफ आ गया। अब हम इस तरफ चलें तो ये और ये, अब देखें तो 5x और माइनस 4x आ गया। ठीक है, और उसके बाद देखें तो प्लस ये 25/4 आ गया, और इधर ये देखें ना ये माइनस का था, तो अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें 4x, यहां पर भी हमने माइनस लगा, 4x माइनस 28 है, तो यहां पर हमारे पास 28/4 आ गया। ठीक है, अब हम नीचे चले मजीद, तो देखें तो 5 में से 4 गया, तो x बच गया हमारे पास। आगे हमारे पास प्लस ये हमारे पास देखें तो एलसीएम इन दोनों का 4 आ जाएगा, इधर हमारे पास 25 आ जाएगा, और माइनस हमारे पास 28 आ जाएगा। अब बड़ी रकम किसकी है, वो हमारे पास इसकी है 28 की, तो 28 माइनस में है, 28 में से 25 निकाल दिए तो -3 बच जाएंगे, और नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 13 है, तो देखिए 16 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस बी, इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 7 7 बार 49 होता है, और उसके बाद a माइनस बी का इस सारे का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब a प्लस b लिखेंगे तो 4, उसके बाद लिखेंगे x a प्लस b, ये a हमारी सारी रकम होगी, प्लस अब b की सारी रकम लिखेंगे 7a माइनस b, ये सारी हमारा a प्लस b हो गया। अब a माइनस b लिखेंगे तो 4a प्लस b, और प्लस सॉरी माइनस इधर लिखना है क्योंकि a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी अब हमने लिखना है, तो 7 हमारे पास आ जाएगा, बाय 7 आ गया, और अंदर क्या है a माइनस बी, ये आ गया। देखे ना a प्लस बी और a माइनस बी आ गया। अब ये देखें तो ये इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 4a प्लस 4b आ गया। आगे देखें तो प्लस 7a और माइनस 7b आ गया। ठीक है, इधर चले तो इधर भी ऐसे ही है कि 4a प्लस 4b माइनस 7a, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 7b आ गया। तो अब हम क्या करेंगे देखें तो ये a और ये a, तो 7 और 4 11a,
और देखें ये प्लस का और ये माइनस का बी है, तो माइनस का बी बड़ा है, 7 में से 4 निकाले तो माइनस के 3 बी बच गया हमारे पास। इससे आगे इसी तरह देखें तो ये ए है और ये हमारे पास ए है। अब ए बड़ा है तो -3 ए आ गया, क्योंकि 4 ए में से 7 ए में से 3 ए निकाल दिया। अब देखिए बी की रकम दोनों प्लस की है, तो प्लस हमारे पास बी कितना आ जाएगा, 11 बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में देखें तो 6 बार 36, 6x - 1 बाय ए, इस सारे का होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक ए बन जाएगा। और आगे चले तो 6 8 8 बार 64, 8 आ गया, x आ गया -5/4 आ गया, इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास b आ जाएगा। अब ये हमारे पास a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, अब हम इसको बनाएंगे तो a हम लिखेंगे सबसे पहले, तो 6 आ गया हमारे पास, x - 1/4 आ गया, ये हमारे पास a की रकम आ गई, प्लस फार्मूले का आ गया, ये हमारे पास b की रकम है सारी, तो 8 आ गया और x - 5/4 आ गया, तो ये हमारे पास a प्लस b की रकम आ गई। अब हम a माइनस b की रकम लिखेंगे तो 6 आएगा, x - 1/4 आ गया और इधर माइनस फार्मूले का, और b की रकम हम लिखेंगे 8, आगे x - 5/4, ये हमारे पास b आ गया। अब a माइनस बी भी आ गया, a प्लस b भी आ गया। अब हम इसको सॉल्व, ये इससे और इससे, ये इससे और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 6 1 जार, ये आ गया 6x, और माइनस हमारे पास क्या आएगा 6/4, आगे प्लस हमारे पास देखें 8x, और प्लस माइनस माइनस 8 5 बार 40 की 4। ठीक है, आगे चलें तो इस तरफ देखें, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 6x, और ये इससे हुआ -6/4 आ गया। अब -8x आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 8 5 बार 40 की 4 आ गई। ठीक है, अब हम देखें तो ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इन दोनों को एक साइड पे कर लेंगे, तो 6x प्लस 8x आ गया, और आगे देखें -6/4 है, और आगे देखें माइनस हमारे पास क्या है, वो 40/4 है, और इधर देखें तो 6x और माइनस हमारे पास 8x आ गया, और माइनस हमारे पास 6/4 आ गया, और प्लस हमारे पास 40/4 आ गया। अब हम देखें तो 8 और 6 14x आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो ये दोनों सेम है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, -6 आ गया और माइनस हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका करेंगे तो देखें यहाँ पर 14x आ जाएगा, और ये देखें माइनस 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 रह जाएगा, 40 और 6 46 बन गया, और नीचे 4 आ गया। अब देखें तो ये 2 के टेबल पर कटिंग होता है, 2 जार 4, 2 3 जार, और नीचे 2 1 जार, तो ये आएगा हमारे पास 14x - 23/2 इस तरफ। अब हम इस तरफ चलें तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास ये 6 में से -8 2x बन गया, -8 में से 6x निकाल दिया -2। अब आगे देखें तो इसका हमने एलसीएम लिया, 4 आ गया, -6 आ गया, और प्लस हमारे पास क्या आ गया, प्लस हमारे पास 14 आ गया। अब 14 में से देखें -2 आ गया, अब देखें 14 बड़ा है, 14 में से 6 निकालें तो प्लस के 34 बच जाते हैं, और नीचे हमारे पास क्या बचता है 4 बच जाता है। अब देखो तो ये भी 2 पर जाता है, 2 1 2 1 जार 2 2 7 जार 14 2 2 जार, तो -2x प्लस 17/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आगे है इवैल्यूएट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, फार्मूले की मदद से हम इवैल्यूएट करेंगे, तो वही है a की 2 माइनस b की 2, तो a प्लस b लिखेंगे, 371 प्लस हमारे पास क्या आएगा 129, और आगे हमारे पास क्या आएगा 371 माइनस हमारे पास क्या आएगा 129।
तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 और जब इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें से इसको जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 242। अब इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1,21,000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलें तो आगे क्वेश्चन इसी तरह a की 2 माइनस b की 2 है तो a हम लिखेंगे 674.17 प्लस 325.83। ये हमारे पास एक बार प्लस हमने कर लिया और एक बार हमने माइनस करनी है तो 674.17 और माइनस 325.83। ये देखें, एक दफा हमने माइनस कर दिया, एक दफा प्लस कर दिया और एक दफा हमने माइनस किया। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 1000 और जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास रकम आती है 348.34। अब हम इन दोनों रकमों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 348,340, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है a की 2 माइनस b की 2। इसको अब हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे। तो a हमारे पास है 0.567 और प्लस b हमारे पास है 0.433। ये हमारे पास एक बार a प्लस b हो गया, एक बार a माइनस b लिख लेंगे तो आएगा 0.567 माइनस 0.433, एक दफा माइनस हो गया और नीचे ये रकम है 0.567 माइनस 0.433। अब देखिए ये और ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, ये दोनों आपस में कट जाएंगी। हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी 0.567 प्लस आएगा 0.433। जब इन दोनों वैल्यू को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1। आंसर क्या आ गया, 1। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो इसमें भी ऐसे ही करना है। a की 2 माइनस b की 2 है तो a प्लस बी 0.409 प्लस 0.391 तो ये a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी करेंगे 0.409, उसके बाद माइनस हमारे पास क्या आएगा 0.391। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या है 0.409 माइनस 0.391। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू बची है 0.409 प्लस हमारे पास है 0.391। अब इसको इससे जमा करेंगे तो हमारे पास रकम आएगी 0.800।